आइए जानते हैं किस मुहूर्त में करें माँ सरस्वती की पूजा अर्चना। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी की सही तारीख, मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। इसके अलावा इस दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इसके बारे में जानने के लिए पढ़े ये लेख। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। इस दिन से देश में बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। स्टूडेंट्स और संगीत प्रेमियों के लिए ये दिन काफ़ी महत्व रखता है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी 2024 बुधवार के दिन है। बसंत पंचमी के दिन धन की देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। कुछ लोग देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती की पूजा एक साथ ही करते हैं। कारोबार या व्यवसायी वर्ग के लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी की पूजा के साथ श्री सूक्तक का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त। नंबर 1, पंचमी तिथि का आरंभ 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से होगा। नंबर 2, पंचमी तिथि का समापन 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर होगा। नंबर 3, उदय तिथि में पंचमी तिथि 14 फरवरी को होने से 14 फरवरी को ही बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। नंबर 4, बसंत पंचमी की पूजा करने के लिए 14 फरवरी 2024 को सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है। नंबर 5, बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहन ले। नंबर 6, फिर माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को पीले रंग से वस्त्र अर्पित करें। नंबर 7, अबरोली, चंदन, हल्दी, केसर, चंदन, पीले या सफ़ेद रंग के पुष्प, पीले मिठाई और अक्षत अर्पित करें। नंबर 8, पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को अर्पित करें। नंबर 8, बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करके माथे पर एक पीला तिलक लगाकर देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। नंबर 9, इसके बाद माँ सरस्वती की पूजा में पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले मिठाई, हल्दी और पीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 10, बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधे काटने की भी मनाही होती है। नंबर 11, बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी सरस्वती का दिन होता है। इस दिन भूलकर भी कलम, कागज, द्वात या शिक्षा से जुड़ी चीज़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 12, बसंत पंचमी के दिन शिक्षा, कला इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े लोग विद्या की देवी सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। नंबर 13, देवी सरस्वती की पूजा के साथ यदि सरस्वती स्तोत्र भी पढ़ा जाए तो अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं और देवी प्रसन्न होती हैं। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्रकट हुए तथा इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग बसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी के अनुमति लेकर अपने कमंडल और पृथ्वी पर छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन शुरू हो गई। कंपन होने के बाद एक अद्भुत शांति के रूप में चतुर्भुज सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी
के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है, बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी की वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी और सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्य देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। दोस्तों, अगर आज की छोटी सी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।